हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल द एक्सेप्शनल एकेडमी। आज दोस्तों हम लोग समझेंगे कि इंडिया में टैक्स का प्रोविज़न किस तरह से है। खासकर हम लोग बात करेंगे इनडायरेक्ट टैक्स का। अब टैक्स इंडिया में दो तरह के लिए जाते हैं, एक डायरेक्ट टैक्स, एक इनडायरेक्ट टैक्स। जो डायरेक्ट टैक्स इम्पोज किया जाता है हमारे गवर्नमेंट के द्वारा, वो इनकम टैक्स हो सकता है या तो कॉरपोरेट टैक्स हो सकता है। ये सब जो होते हैं हमारे डायरेक्ट टैक्स हैं, जो कि गवर्नमेंट के द्वारा आपसे सीधे डायरेक्ट तरीके से लिया जाता है। अब सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि टैक्स क्या चीज़ होती है। जब आप टैक्स समझ लेंगे कि टैक्स होती क्या है, तो आपको इजी होगा ये समझने में कि टैक्स कितने वैरायटी हैं और वो किस तरह से इम्पोज होता है गवर्नमेंट के द्वारा लोगों के ऊपर। तो सबसे पहले टैक्स को समझेंगे। टैक्स हम सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं कि आपके टोटल मनी का वह छोटा सा भाग जो आप गवर्नमेंट को देते हैं फॉर द सोशल वेलफेयर एंड अदर वर्क्स ऑफ गवर्नमेंट्स। मतलब गवर्नमेंट आपसे कुछ पैसे आपके टोटल सैलरी का आपके ऊपर चार्ज करके लेती है कि वो कुछ फंड जमा कर सके और उस फंड का वो सोशल वेलफेयर में इन्वेस्ट कर सके, या तो आपको अच्छी रोड दे सके, आपको अच्छा खाना दे सके, आपको अच्छा हेल्थ प्रोवाइड कर सके। ऐसे ही तमाम काम होते हैं गवर्नमेंट के पास। अब गवर्नमेंट तो का पैसा कमा नहीं रही है, तो वो फंड इकट्ठा कहाँ से करेगी? वो तो जो उनकी पॉपुलेशन है, जो उनके लोग हैं, वो उन्हीं से फंड को इकट्ठा करती है और इन सब कामों में इन्वेस्ट करती है। ये हो गया हमारा टैक्स। अब टैक्स को जैसा हमने बात कर लिया है कि टैक्स दो तरह के होते हैं, एक डायरेक्ट टैक्स होता है, एक इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स को हमने यहाँ पर समझ भी लिया है। अब समझ लेते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स एक ऐसा टैक्स होता है जो आपके ऊपर इम्पोज किया जाता है इनडायरेक्ट तरीके से। आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन आपके ऊपर टैक्स लिया जा रहा है, कंपनी के थ्रू लिया जा रहा है, लेकिन लिया जा रहा है। जैसे मान के चलिए कि आप पार्ले का पैकेट, पार्ले बिस्किट खरीदें। अब पार्ले का दाम 5 रुपये है। आपने 5 रुपये दे करके उस 5 रुपये को दे करके आपने पैकेट तो बिस्किट का खरीद लिया, लेकिन कभी आप रेफर में देखें हैं कि उसका एक्चुअल कास्ट क्या था, आपके ऊपर टैक्स कितना % है उसका। तो जब कभी आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपके ऊपर आप जो सामान खरीद रहे हैं उसके लिए आपको चार्ज देना पड़ रहा है टैक्स के फॉर्म में। तो ये इनडायरेक्ट टैक्स हुआ कि कोई भी सामान आप खरीद रहे हैं मार्केट में, तो आपको इनडायरेक्टली टैक्स देना पड़ रहा है। डायरेक्ट टैक्स में क्या था कि एक लिमिट सैलरी जो है उसके ऊपर अगर आप है तो आपके ऊपर टैक्स लगता था, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स में आप सैलरी कमा रहे हो या ना कमा रहे हो, आप मार्केट में गए, आप कुछ भी परचेज़ कर रहे हैं तो आपके ऊपर टैक्स चार्ज हो रहा है। ये हो गया हमारा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में अंतर। अब इनडायरेक्ट का एग्जांपल अगर समझे तो सबसे बड़ा एग्जांपल इस समय है जीएसटी। अब चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि जीएसटी आखिर होती क्या है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसको जीएसटी शॉर्ट में बोला जाता है, यह एक मेजर एग्जांपल है इनडायरेक्ट टैक्स का। अब जीएसटी आया कब? जीएसटी को जानने से पहले कुछ बैकग्राउंड स्टोरी जान लेते हैं। सबसे पहले जीएसटी इफ़ेक्ट में कब आया? जीएसटी इफ़ेक्ट में आया था एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा। हमारा जो 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, जो बिल से एक्ट बना, उसके तहत एक प्रोविज़न लाया गया है जीएसटी का। जीएसटी का मेन पर्पज़ यही था, मेन एम ही यही है कि 1 नेशन 1 टैक्स। अब 101वां जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ और 1 जुलाई 2017 से जीएसटी इफ़ेक्ट में आ गई देश में। अब जब जीएसटी 2017 में जब आई, उसके पहले क्या था? अलग अलग तरह के इनडायरेक्ट टैक्स इम्पोज किए जाते थे लोगों के ऊपर, जैसे कि वैट हुआ, एक्साइज ड्यूटी हुआ, कस्टम ड्यूटी हुआ, इंटरटेनमेंट टैक्स हुआ, सर्विस टैक्स हुई। ये अलग अलग जो टैक्सेस हैं इनडायरेक्ट, वो लोगों के ऊपर इम्पोज किए जाते थे। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये थी कि
अलग अलग जब स्टेट में आप लोग जाते थे तो हर स्टेट में इसका रेट जो है अलग तरीके से देखा जाता था। हर स्टेट अपने हिसाब से टैक्स को लेते थे। तो 2017 में 101st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत जो ये इनडायरेक्ट तमाम प्रकार के इनडायरेक्ट टैक्स थे सभी को खत्म करके केवल एक सिंगल टैक्स का प्रोविज़न रखा गया जिसका नाम है जीएसटी। अब जो जीएसटी अब आई तो जीएसटी में अलग अलग आइटम को गवर्नमेंट ने 5 स्लैब में बांट दिया कि मतलब कि किस आइटम पर कितना % टैक्स लेना है, उनको 5 डिफरेंट स्लैब में बांट दिया। अब वो स्लैब किस तरह से है, एक है 0% टैक्स, एक है 5% टैक्स, एक 12, 18 और 28। इस तरह से 5 स्लैब को बांटा गया और उसके अंदर उस आइटम को रखा गया। जिस स्लैब में जो आइटम रखी गई है उसके ऊपर उसी तरह से टैक्स इम्पोज किया जाएगा। अब 0% वाले स्लैब में उस आइटम को रखा गया है जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज़ हो रही है लोगों के द्वारा। तो ऐसे आइटम को 0% टैक्स के स्लैब में रखा गया है। और जो बहुत ही ज़्यादा लग्जरियस है, बहुत ही ज़्यादा हैवी कीमती है, तो उसको 18 और 28% के स्लैब में रखा गया है जिसका डेली यूज नहीं हो रहा है। जैसे कार हो गए, एक्सपेंसिव आइटम हो गए कोई, तो वो 28% के स्लैब में रखा गया है। जो डेली रोज़ यूज हो रहा है लोगों के द्वारा खाने पीने की या तो कोई रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो यूज हो रही है वो 0% 5% के स्लैब में रखा गया है। अब आप कहेंगे कि 0% टैक्स ये कैसे इम्पोज होगा। तो देखिए 0% टैक्स का मतलब ये हुआ कि आज कुछ आइटम ऐसे हैं जो 0% टैक्स में है, मतलब उनके ऊपर 0 लग रहा है। कल को ज़रूरत पड़ी तो सरकार इसको क्या करेगी, उस आइटम को उठा करके दूसरे स्लैब में डाल सकती है ईजिली। उसके लिए कोई न तो राज्यसभा लोकसभा में कोई प्रोविज़न लेकर नहीं जाना पड़ेगा। हर साल गवर्नमेंट बजट में इस प्रोविज़न के बारे में बात करती है। अब जीएसटी का सबसे इम्पोर्टेंट पोर्शन, इसका टाइप, इसके बारे में बात कर लेते हैं और इसको अच्छे से सुनिएगा क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। तो चलते हैं इसके टाइप की तरफ। मेजरली जीएसटी के 4 टाइप होते हैं। एक होता है एसजीएसटी, दूसरा सीजीएसटी, आईजीएसटी और लास्ट यूजीएसटी। एसजीएसटी को स्टेट जीएसटी कहते हैं। सी का मतलब सेंट्रल, आई का मतलब इंटीग्रेटेड और यू का मतलब यूनियन टेरेटरी। अब सबसे पहला एसजीएसटी का बात करेंगे। देखिए एसजीएसटी ऐसा टैक्स है जिसमें सेंट्रल और स्टेट का बराबर हिस्सा होता है। अब कहेंगे एसजीएसटी स्टेट हुआ तो सेंट्रल का कैसा रोल आ गया इसमें। तो इसका एग्जांपल अगर हम बात करें, देखिए पहले अच्छे से समझ लीजिए। एसजीएसटी में सेंट्रल भी रहेगी और स्टेट का रोल रहेगा। होता क्या है इसमें कि एक मान के चलिए इंट्रा स्टेट ट्रेड होता है, एक इंटर स्टेट ट्रेड होता है। इंट्रा स्टेट ट्रेड का मतलब कि जब एक ही स्टेट के अंदर ट्रेड हो रहा है एक दूसरे एंटरप्रेन्योर के द्वारा या तो कंपनी के द्वारा। और एसजीएसटी और सीजीएसटी में यही होता है। एसजीएसटी और सीजीएसटी ये इंट्रा स्टेट ट्रेड होते हैं कि मतलब कि आप एक स्टेट के अंदर ही एक दूसरे में अपने आप में एक दूसरे से ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। अब एक दूसरे से ट्रेड कर रहे हैं, अगर इसको एग्जांपल के थ्रू समझें तो जैसे मान लीजिए राजस्थान का एक स्टेट हो गया। अब राजस्थान हो गई, राजस्थान को अगर हम जयपुर से कोई एंटरप्रेन्योर हो गया, देखिए होता क्या है कि राजस्थान का कोई एंटरप्राइज हो गया, उसका मान के चलिए एक हो गया ए, एक हो गया बी। अब ए क्या काम करते हैं, एक किसी सामान को, किसी आइटम को ट्रेड कर रहे हैं बी के पास। मान के चलिए कि उस गुड्स का वर्थ है 1 लाख रुपए और इस 1 लाख के ऊपर 18% का टैक्स इम्पोज किया गया। तो आएगा क्या
अब टोटल जो आ जाएगा टैक्स कितना हो जाएगा, 18,000 रुपये जो वो टैक्स के रूप में सरकार लेगी। अब ये देखिए, अब इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे आ गई। सेंट्रल गवर्नमेंट इस तरह से आई कि राजस्थान जो है वो तो इंडिया का पार्ट है। अब राजस्थान इंडिया का पार्ट है तो भाई सेंट्रल गवर्नमेंट उस पर टैक्स तो लेगी कुछ। अब कितना लेगी, जो 18% टैक्स लगा उसका 9% पहले कौन ले लेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब कि 9,000 पहले सेंट्रल गवर्नमेंट रख लेगी और बच्चा जो 9,000 रुपये वो जाएगा किसके पास, स्टेट गवर्नमेंट के पास। इसका मतलब क्या हुआ कि SGST में सेंट्रल और स्टेट दोनों मिलकर टैक्स लेते हैं। अब आप लोग सोचते होंगे कि 18% टैक्स है तो 18% क्या सेंट्रल भी लेगी, तो 18% स्टेट भी लेगी, तो ऐसे तो 36% ऐसे नहीं लिया जाता। जो अभी हमने बात किया कि 1 लाख है वर्थ किसी गुड्स का और 18% टैक्स का सिस्टम अगर उस पर इम्पोज किया गया तो सबसे पहले जो उसका 9% है वो कौन ले लेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। और उसके बाद जो 9% बचा वो जाएगी हमारे स्टेट गवर्नमेंट के पास। तो SGST में सेंट्रल और स्टेट दोनों का रोल होता है, आपस में बराबर बांट लेते हैं। अब सेंट्रल गवर्नमेंट का रोल कैसे आया इसके बारे में अभी हमने बात कर लिया कि भाई जो भी स्टेट है वो तो इंडिया का पार्ट है और इंडिया का जब पार्ट है तो फिर वो सेंट्रल गवर्नमेंट में उसका रोल तो आना ही है। अब आया हमारा दूसरा CGST। CGST टोटली इम्पोज बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। यहाँ पर केवल सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो है टैक्स इम्पोज किया जाता है। अब सबसे मेन हमारा इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है IGST, इसको थोड़ा अच्छे से समझिएगा। IGST कैसे इम्पोज किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। अब IGST को हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। SGST में क्या था, इंट्रा स्टेट ट्रेड होती थी और जो IGST है इसमें इंटर स्टेट ट्रेड होगा कि मतलब एक स्टेट से निकल करके दूसरे स्टेट में जा कर के ट्रेड करना। यहाँ पर बॉर्डर जो है एक स्टेट का वो क्रॉस कर लिया जा रहा है। ऐसे में अब इम्पोज कैसे किया जाएगा टैक्स का वो समझना यहाँ पर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। हम लोग इसको थोड़ा एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे और इसको आसान बनाएंगे। अब एग्जाम्पल के थ्रू अगर समझने की कोशिश कर रहे हैं तो हम लोग 2 स्टेट लेते हैं, एक ले लेते हैं गुजरात को और एक ले लेते हैं अपने UP को। अब गुजरात कोई मान के चलिए कि कोई गुड है, गुड्स को वो मैन्युफैक्चर कर रहा है। अब ये गुड्स को वो ट्रेड किया UP के किसी पार्ट में। अब मान के चलिए कि जैसे कि उस जो गुड्स है जो ट्रेड किया गुजरात से UP की तरफ तो उसकी कीमत मान के चलिए 2 लाख रुपए है, ठीक है। और उस पर टैक्स इम्पोज किया गया 18% के हिसाब से। अब इसको अच्छे से देखिएगा कि टैक्स कैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लिया जा रहा है और कैसे बांटा जा रहा है आपस में। अब 2 लाख रुपए का 18% के हिसाब से अगर टैक्स लिया गया तो आता है हमारा 36,000। तो अब इसमें क्या है कि 36,000 सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें से जो 18,000 है वो अपने पास रख लेगी, मतलब 9% के हिसाब से। अब ये बटेगा ना, सेंट्रल गवर्नमेंट और जिस स्टेट में जा रहा है तो स्टेट और सेंट्रल के बीच में आधा आधा बटेगा। तो 9% के हिसाब से सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पास रख लेगी और बच्चा जो 18,000 वो दे देगा UP के गवर्नमेंट को। अब आप हैरान रह जाएंगे कि सोचेंगे कि UP को क्यों, सामान तो गया गुजरात से तो गुजरात गवर्नमेंट को फ़ायदा होना चाहिए, UP गवर्नमेंट को बचा हुआ 18,000 दिया जा रहा है, ऐसा क्यों। तो यहाँ पर गवर्नमेंट का ये कहना है कि गुजरात, देखो गुजरात क्या है, मैन्युफैक्चरिंग डेस्टिनेशन है, यहाँ पर मैन्युफैक्चर हो रहा है। तो इससे क्या हो रहा है कि ये लोगों को रोज़गार दे रही है। तो इनके पास तो
खासकर कुछ ज़रूरत ऐसा है नहीं, क्योंकि ये रोज़गार तो ऐसे ही दे ही रही है। ज़रूरत किसको है? यूपी को। तो जो ये टैक्स इम्पोज किया गया सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, जो बची हुई 9% थी वो किसको दिया गया? यूपी गवर्नमेंट को। अब यहाँ पर आप इसको अच्छे से समझे रहिएगा कि जो मैन्युफैक्चरिंग डेस्टिनेशन है वो हकदार नहीं होता है। हकदार कौन होता है? जहाँ पर सामान लास्ट डेस्टिनेशन कौन सा है? सामान बनने के बाद जो लास्ट डेस्टिनेशन है उस स्टेट को, उस प्लेस को हम लोग जो है बाकी के बचा हुआ जो टैक्स है वो उनकी गवर्नमेंट को दिया जाता है। ओके, मतलब कि जितना टैक्स आया उसका आधा भाग तो सेंट्रल गवर्नमेंट रख ली, और जो आधा भाग बचा हुआ है वो जो गुड्स है उसका लास्ट डेस्टिनेशन कौन सा इलाका है, कौन सा प्लेस है, उसको मिलेगा बाकी का जो टैक्स है उसका बेनिफिट। ठीक है, ये हो गया हमारा इंटर स्टेट टैक्स, मतलब कि IGST, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब इसमें क्या है? इसमें देखिए सेंट्रल और स्टेट दोनों का रोल आया है, मतलब कि ये सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के द्वारा टैक्स लिया जा रहा है। अब बच्चा हमारा लास्ट UGST। अब UGST मीन्स यूनियन टेरेटरी, जैसे नाम से पता चल रहा है। अब यूनियन टेरेटरी है तो वो इंडिया का एक पार्ट है। अब इंडिया का पार्ट है तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा तो टैक्स तो लिया ही जाएगा। बचा आधा हिस्सा जिस यूनियन टेरेटरी में वो इंटरप्राइज है उसके द्वारा लिया जाएगा। इसमें भी क्या है कि सेंट्रल और स्टेट नहीं, यूटी दोनों का रोल है। ओके, ये हो गया हमारा GST के टाइप्स, और उसको मैंने अच्छे से समझाया है कि SGST क्या है, CGST क्या है, IGST क्या है, एक एग्जाम्पल के थ्रू। अब GST हमने पढ़ लिया, अब GST काउंसिल पढ़ेंगे। मतलब कि अब देखिए इतना सब आइटम्स अलग अलग स्लैब में रखा गया, इसको रेगुलेट कौन कर रहा है, इस पर नियम कानून कैसे बन रहा है, तो वो काम करती है हमारे GST काउंसिल। अब जब आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे आर्टिकल 279A, उसमें GST काउंसिल का प्रोविज़न रखा गया है। अब इस GST काउंसिल में जो हमारे टोटल 33 मेंबर होते हैं, अब इसको याद कैसे करेंगे कि 33 मेंबर कौन हो सकते हैं? आसान है। आसान कैसे है? देखिए बस सुनते रहिए बस। अब जब GST है फाइनेंस से रिलेटेड, तो यूनियन गवर्नमेंट, फाइनेंस गवर्नमेंट तो होगी यूनियन की, एक वो हो गए। अब जब यूनियन गवर्नमेंट के फाइनेंस मिनिस्ट्री तो हो गए, तो यूनियन गवर्नमेंट में एक और फाइनेंस मिनिस्ट्री होती है जो स्टेट को देखते हैं, मतलब कि स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर, एक वो हो गए, दो हो गए। बाकी के बचे जो हमारे टोटल जितने स्टेट हैं उनके फाइनेंस मिनिस्टर, और बचे हुए दो जो हैं हमारे जो है यूनियन टेरेटरी से जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो आते हैं। आसान है ना समझना? इतना आसान कि एक हो गए यूनियन मिनिस्टर जो निर्मला सीतारमण जी हैं अभी, और उसके बाद जो हमारे स्टेट को देख रहे हैं यूनियन गवर्नमेंट में उनके फाइनेंस मिनिस्टर जो अनुराग ठाकुर जी हैं। बाकी बचे हुए जो हैं पूरे स्टेट के जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो लोग, और दो यूनियन टेरेटरी के, हो गया 33। एक हमारे पास और आता है GST अपीलेट ट्रिब्यूनल। इसको समझने से पहले एक बात और जान लीजिए कि अगर कभी पूछा कि GST को चेयर कौन करता है, तो याद रखे रहिएगा जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है यूनियन गवर्नमेंट की निर्मला सीतारमण इसमें, तो वो चेयर करती हैं हमारे GST काउंसिल को। ओके, अब आते हैं अपने GST अपीलेट ट्रिब्यूनल पर। ट्रिब्यूनल क्या चीज़ होती है? ट्रिब्यूनल का मतलब एक प्रकार का कोर्ट ही होता है, कि मतलब कि एक GST, जिससे GST हो गया, अब GST के अंदर कुछ जैसे वाद विवाद हुआ तो उसका केस जो है वो कोर्ट में न जा कर के ट्रिब्यूनल में जाती है, और वहीं पर उसके बारे में चर्चा होती है। ट्रिब्यूनल भी एक सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की जैसा ही पावर रखती है।
जो इसको हेड करते हैं, जो इसके केस को सुनेंगे जीएसटी को लेकर के, वो सुप्रीम कोर्ट या तो हाई कोर्ट के फार्मर जो होते हैं वो जज ही रहते हैं। ओके, ये हो गया जीएसटी का एपीलेट ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल क्या होता है ये आप जान गए। अब सबसे मेन यहाँ पर यही था कि जीएसटी क्या है, जीएसटी के टाइप जो हैं, खासकर जो आईजीएसटी है, इसको समझना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, जिसको हमने यहाँ पर इजी लैंग्वेज में समझने का कोशिश किया और शायद आप अच्छे से समझ भी गए होंगे। बाकी ऐसा कुछ तो बचा नहीं है। जीएसटी काउंसिल को हमने यहाँ पर पढ़ा कि इसमें 33 मेंबर होते हैं, जिसमें से एक हो गए हमारे यूनियन मिनिस्टर, एक यूनियन मिनिस्टर जो है उसके स्टेट फाइनेंस को जो देखते हैं वो, और बाकी के हमारे जो राज्य हैं उनके फाइनेंस मिनिस्टर, और 2 यूनियन टेरेटरी के। ये हो गए हमारे टोटल मेंबर। ऐसा कुछ बाकी तो और इसमें दिख नहीं रहा है। जीएसटी काउंसिल जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 279A में रखा गया है। तो बस आज के लिए बस इतना ही। हैव ए गुड डे, टेक केयर एंड गुड बाय। जीएसटी काउंसिल में शायद मैंने कुछ गलत बोल दिया वहाँ पर। जीएसटी काउंसिल में होता ये है कि मैंने वहाँ पर 33 मेंबर का मेंशन किया था कि इसमें जीएसटी काउंसिल में टोटल 33 मेंबर होते हैं। तो एक हो गए हमारे यूनियन मिनिस्टर, एक यूनियन लेवल के जो स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं वो, और 28 राज्य हमारे जो हैं उनके फाइनेंस मिनिस्टर, और यहाँ पर मैंने शायद 2 यूनियन टेरेटरी केवल मेंशन किया। तो 2 नहीं 3 यूनियन टेरेटरी होते हैं, इसको सुधार लीजिएगा कि एक फाइनेंस मिनिस्टर जो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर है वो, दूसरे हमारे जो स्टेट लेवल के यूनियन में जो यूनियन स्टेट मिनिस्टर है फाइनेंस का वो, और बाकी 28 हमारे राज्य से जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो सभी लोग, और 3 जो यूनियन टेरेटरी है हमारी उनकी फाइनेंस मिनिस्टर। इतने लोग जीएसटी काउंसिल के मेंबर होते हैं। टोटल 33 मेंबर होते हैं। इसमें थोड़ा ये सुधार कर लीजिएगा। बाय मिस्टेक शायद मैंने यूनियन टेरेटरी 2 ही बोला है हर जगह, बस यही एक सुधार कर लीजिए। ओके, तब अब वीडियो को अपने यहीं पर रोकते हैं। हैव ए गुड डे, बाय एंड टेक केयर।